बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम इससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल इसी तरह है। रहा है, रही है, रहा हो, रहे हैं वगैरह आ जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा होगा। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसमें फ़र्क क्या है, इसकी पहचान एक जैसा है। रहा है, रही है, रहा हो, रहे हैं वगैरह आ जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा होगा। अगर इसी रहा है, रही है, रहा हो, रहे हैं वगैरह के साथ साथ वक़्त का भी जिक्र हो, टाइम मेंशन हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा होगा, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा होगा। वक़्त के बाहर अगर रहा है, रही है, रहा हो वगैरह आ जाए तो ये कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा होगा। अगर किसी फिक्रे में वक़्त टाइम मेंशन हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा होगा। ये बात अपने जहन में रखिए। बनाने का तरीका कुछ इस तरह है। इस ज़माने में फेल की पहली फार्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, यानी जेरेंट फार्म। प्ले से प्लेइंग, गो से गोइंग वगैरह फर्स्ट फार्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। और इससे पहले हैज़ बीन, हैव बीन को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, आर, एम एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन एंड हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। वक़्त का इजहार करने के लिए वर्ब के बाद सिंस या फार इस्तेमाल करते हैं। ये बात अपने जहन में रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। और ये फार और सिंस कब और किस तरह इस्तेमाल करेंगे? हमारे यहाँ एक है पॉइंट ऑफ द टाइम, अदर इज पीरियड ऑफ द टाइम। एक मुकर्ररा वक़्त है और एक गैर मुकर्ररा वक़्त है। मुकर्ररा वक़्त वो वक़्त है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो, और गैर मुकर्ररा वक़्त स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं हो। सिंस हम कब इस्तेमाल करेंगे? पॉइंट ऑफ द टाइम, मुकर्ररा वक़्त, जब कोई वक़्त मुकर्ररा हो, जैसा कि सुबह से, शाम से, कल रात से, बजे से, 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, दिन से, इतवार से, सोमवार से, मंगल से, तारीख, डेट, कोई डेट मेंशन हो, महीना मेंशन हो, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, साल 2003, 2005 वगैरह वगैरह, जब कोई टाइम मेंशन हो, मुकर्रर हो, किसी फिक्रे में अगर टाइम मुकर्रर आ जाए, पॉइंट ऑफ द टाइम आ जाए, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के बाद सिंस लगाएंगे। अदर इज पीरियड ऑफ द टाइम, फार के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पीरियड ऑफ द टाइम। गैर मुकर्ररा वक़्त, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट का पता ना हो, यानी टाइम फिक्स नहीं हो, 2 दिन से, यानी 2 दिन से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, यानी मैं 10 साल से इस मकान में रह रहा हूँ। 5 घंटे से, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अगर घंटे की बजाय बजे आए, 5 बजे से मैं पढ़ रहा हूँ, तो बजे जब आ जाए तो हम सेज इस्तेमाल करेंगे। अगर बजे की बजाय घंटे आ जाए तो हम फार इस्तेमाल करते हैं। 5 मिनट से वगैरह वगैरह जब ये आ जाए तो ये, इसके लिए सेंस की बजाय हम फार इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम सेंटेंस में सेंस और फार को इस्तेमाल करते हैं। फिक्र में इस्तेमाल करने से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि ये सेंस और फार कब इस्तेमाल होता है और कौन सी फिक्र में ये यूज़ होता है। फिक्र बनाने का जो फार्मूला है, फार्मूला कुछ इस तरह है। पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ बीन एंड हैव बीन। ही, शी, इट इन सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ बीन लगाएंगे।
दे वी यू आई प्लूरल के साथ हैव बीन लगाएंगे। और वर्ब की जेरंड फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार के बाद टाइम, जो टाइम आएगा पीरियड ऑफ द टाइम हो या पॉइंट ऑफ द टाइम हो, उसी के मुताबिक हम सिंस और फार लगाएंगे। नंबर 1, वो 5 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। हमने पढ़ा है, अगर घंटे आ जाए 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे, क्योंकि ये गैर मुकर्ररा मुद्दत है। वो, ही, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या आएंगे? ही हैज बीन, पढ़ना रीडिंग, he has been reading newspaper। for 5 hours, वो 5 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। नंबर 2 है, उमर सुबह से खेल रहा है। उमर has been playing since morning, यानी उमर सुबह से खेल रहा है। वो सन 1995 से इस मकान में रह रहे हैं। जमाए they have been living in this house, इसी मकान में since 1995 वो सन 1995 से इस मकान में रह रहे हैं। अगर यह सन 1995 के बजाय यह लिखा वो 10 साल से इस मकान में रह रहे हैं, अगर यह लिखा 10 साल से, वो 10 साल से इस मकान में रह रहे हैं, सन 1995 की बजाय 10 साल लिखा होगा, तो फिक्र किस तरह बनाया जाता है? दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। हम 10 साल से इस मकान में रह रहे हैं। अगर इसी फिक्र में टाइम नहीं होगा, उमर खेल रहा है, टाइम अगर इससे रिमूव करें, उमर खेल रहा है, तो ये फिक्र कुछ इस तरह होगा, उमर इज प्लेइंग, उमर खेल रहा है। वो इस मकान में रह रहा है, ही इज लिविंग इन दिस हाउस। अगर इससे टाइम को रिमूव किया जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा होगा। अगर इसमें टाइम आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा। आइए हम इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फिक्रे बना पड़ेंगे। नेगेटिव यानी नफी फिक्रे। इस टेंस के फिक्रे को नफी यानी नेगेटिव बनाने के लिए हैज या हैव और बीन के दरमियान नॉट लगाएगा, यानी ही हैज नॉट बीन। सब्जेक्ट इसके बाद हैज या हैव पर नॉट, वो इसके बाद बीन लाएगा। हैव और के दरमियान नॉट लगाएगा। वो सुबह से नहीं खेल रहा है, वो सुबह से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं खेल रहा है। ही हैज और बीन के दरमियान क्या आएगा? नॉट आएगा। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से नहीं खेल रहा है। इस तरह अगर हम किसी भी फिक्रे का नेगेटिव बनाते हैं तो हम हैव और हैज, इसके बाद नॉट और उसके बाद बीन, यानी हैव और बीन के दरमियान नॉट लगाया जाएगा। इंट्रोगेटिव फिक्रे, सवालिया फिक्र बनाने में हैज और हैव
फ़िक्रे के शुरू में लगाकर फ़िक्र और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाए। यानी हैव और हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये है फ़िक्र बनाने की स्ट्रक्चर। क्या वो सुबह से खेल रहा है? क्या वो सुबह से खेल रहा है? हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से खेल रहा है? आखिर में सवालिया निशान। और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस।